उड़ीसा में हाल ही में सोना मिला है। यह खबर बहुत ही जबरदस्त खबर कंसीडर की जा रही है। जबरदस्त खबर क्यों कंसीडर की जा रही है? कुछ दिनों पहले अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक खबर की थी जिसमें था कि जम्मू कश्मीर में मिला व्हाइट गोल्ड। अब सोचिए कि जब भारत के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे तब हमने इतनी खुशी जाहिर की थी, जो कि व्हाइट गोल्ड का गोल्ड जैसा, गोल्ड जितना महंगा कंसीडर करके राजी हो रहे थे। लेकिन अब सोचो रियल गोल्ड मिलने की बात आ जाए तो निश्चित ही यह तो एक जैकपॉट होगा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उड़ीसा के अंदर यह जानकारी बाहर आई है कि उड़ीसा के 3 जिलों के अंदर गोल्ड के प्रचुर भंडार मिलने की संभावना है। अब ये कितने भंडार हैं यह क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी पुख्ता जानकारी किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। न्यूज कटिंग्स हैं कि जो जैकपॉट लग गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, भारत के अंदर उड़ीसा में गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं। सवाल बड़ा बनेगा, क्या सर भारत में ऑलरेडी गोल्ड के कहीं भंडार हैं क्या? बिल्कुल हैं। कहां कहां पर हैं मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। कर्नाटक के अंदर आपने एक मूवी देखी होगी, कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक से संबंधित एक मूवी देखी होगी जिससे आप चीजों को रिलेट कर रहे होंगे। कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे आप केजीएफ के नाम से जानते हैं, असल में वो कोलार कर्नाटक में है, जो देश के अंदर उत्पादित होने वाले कुल गोल्ड का 88% अपने यहां से उत्पादित करता है। यानी देश में जो मैक्सिमम गोल्ड उत्पादित होता है वो कर्नाटक से होता है। कर्नाटक की वही सबसे पुरानी जो माइन है जिसका नाम कोलार, उसी पर फिल्म केजीएफ बनी हुई है, यश की, जो आपने देखी होगी। खैर, फिलहाल हम उड़ीसा पर चल रहे हैं। उड़ीसा के बारे में जानकारी कहां से मिली? तो एएनआई नामक न्यूज एजेंसी ने बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने सर्वे के आधार पर उड़ीसा के 3 जिलों के अंदर गोल्ड के भंडार पाने की सूचना दी है। उड़ीसा के खनन मंत्री, माइन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल मलिक, उन्होंने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया कि देवघर, क्योंझर और मयूरभंज जिले के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गोल्ड के भंडार मिले हैं। पहले उड़ीसा को समझ लेते हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में अगर आप देखें तो आपको यहां पर उड़ीसा दिखाई दे जाएगा, और जब आपको उड़ीसा दिखाई दे जाएगा तो उड़ीसा के अंदर पूर्व की तरफ आपको 3 जिले दिखाई देंगे। ये रहे वो 3 जिले, देवघर, क्योंझगंज और मयूरभंज। इनमें गोल्ड के भंडार प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। विधानसभा के अंदर विधायक सुधीर कुमार सावल ने सवाल मंत्री जी से पूछा कि साहब हमें बताइए कि जीएसआई इतने समय से यहां पर सर्च कर रही है, कुछ मिला है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के अंदर सोने के भंडार मिले हैं। और ये सोने के भंडार मयूरभंज के 4 जगहों पर, देवघर में 1 जगह पर और क्योंझर में 4 स्थानों पर पाए गए हैं। मयूरभंज जिले के अंदर सुरियागुड़ा, रुवानसिला, धुशूरा की पहाड़ियों पर, जोशीपुरा क्षेत्र में मिली है। देवगढ़ के अंदर अधास और क्योंझर के अंदर दिमिरा मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में भंडार प्राप्त हुए हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि अभी यहां पर भंडार की सूचना मिली है। कैलकुलेशन कितना होगी, कितना गोल्ड निकलेगा, यह सारी जानकारियां भविष्य की संभावना में है। ठीक है। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि 1970 और 80 के दशक में जीएसआई ने यहां सर्वे कराया था, लेकिन उसके परिणाम जारी नहीं किए गए थे। लेकिन फिर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन 3 जिलों के अंदर सर्वे कर रही है, और जहां से ये सोने के भंडार की बातें पता चली हैं। लेकिन कितना सोने का भंडार है यह अभी तक पता नहीं चला है। इंडिया में 3 ही वर्किंग गोल्ड माइंस हैं, जिनमें एक हट्टी में है और एक ऊटी में है, जो कर्नाटक के अंदर है, और झारखंड के अंदर हीराबुदीनी के अंदर है। यानी जो केजीएफ माइन आप सुनते थे वो पहले कर्नाटक की एक प्रमुख माइन हुआ करती थी, कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं पर हट्टी के अंदर ही थी। वहीं पर आपने यहां 2 माइन देखनी है, कर्नाटक में हट्टी और ऊटी, और उसके अलावा झारखंड के अंदर हीराबुदीनी। भारत के अंदर जो गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है प्रति वर्ष, वो मात्र 1600 किलो गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है, 1.6 टन। जबकि भारत जो इंपोर्ट करता है गोल्ड, वो करता है 774 टन प्रति वर्ष। यानी हमारा इंपोर्ट कितना ज्यादा है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत 774 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है दुनिया भर में। दुनिया में गोल्ड की जो मांग है उसमें देश के अंदर जो आपको चीजें हैं वो आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। भारत के अंदर कुल गोल्ड का भंडार कितना है? तो कहा जाता है कि 70.1 टन भारत में गोल्ड का भंडार है। और ये जो 70.1 टन है, इस टन को फिलहाल निकालने के लिए नीति आयोग प्लान बना रहा है कि कितना जल्दी हम अपने गोल्ड को एक्सप्लोर करके बाहर निकाल सकते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए कि गोल्ड सबसे ज्यादा कहां पर निकलता है, तो चाइना में निकलता है, ऑस्ट्रेलिया में निकलता है, रशिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, इनमें बड़ी मात्रा के अंदर गोल्ड निकाला जाता है। अगर गोल्ड इंपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने वर्ष 2011 से लेकर 22 के बीच में गजब गोल्ड इंपोर्ट किया है।
3,440 बिलियन रुपए का हमने गोल्ड इंपोर्ट किया वर्ष 2022 के अंदर, जो कि सर्वाधिक है। इंडियंस की मानसिकता है कि उन्हें इन्वेस्ट तो करना होता है, मार्केट अगर पिट जाए तो शेयर मार्केट से निकाल करके गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। गोल्ड के लिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। माना जाता है कि यूएसए सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखता है। भारत में जो गोल्ड खरीदा जाता है वो स्विट्जरलैंड से मंगाया जाता है। भारत स्विट्जरलैंड से ही क्यों मंगाता है? यह कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे अच्छी गोल्ड रिफाइनरीज हैं, जो रिफाइन करके गोल्ड को जो निकालती है वो सबसे उच्च गुणवत्ता का होता है। यही कारण है कि भारत अपनी जो गोल्ड की जरूरतें हैं उसमें लगभग आधी 45.8% स्विट्जरलैंड से पूरी करता है। भारत का जो सोना है उसका 45.8% स्विट्जरलैंड से, फिर हम यूएई से, फिर दक्षिण अफ्रीका, गिनी और पेरू से इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के अंदर जो गोल्ड आया वो स्विट्जरलैंड, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और गिनी से 2021 में भी आया था। यही कारण है कि देश में स्विट्जरलैंड से प्राप्त गोल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। 2021 की बात करें या 2022 की, भारत ने बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गूगल पर ढूंढा जाए कि नंबर 1 गोल्ड इंपोर्टर कौन है, तो गूगल पर जानकारी चाइना की है, लेकिन चाइना प्रोड्यूसर नंबर 1 है। अब इस बात को लेकर बड़ी एम्बिगुअस सिचुएशन इसलिए भी होती है कि गोल्ड दो प्रकार से इंपोर्ट किया जाता है, सरकार के द्वारा और आम लोगों के द्वारा। सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट होता है वो सरकार के फॉरेक्स का हिस्सा होता है, और जो लोगों के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का हिस्सा होता है। अब कौन सी जानकारी पब्लिक डोमेन में कितना सही है ये ऊपर वाला जाने, हमने केवल इतना जान लिया कि लीडिंग गोल्ड इंपोर्टर्स के अंदर जहां पर गूगल जानकारी चाइना की देता है, वहीं पर स्टैटिका चाइना यूएस के देता है। मैंने आपको दोनों की जानकारी दे दी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन हां, इंडिया के इंपोर्ट को लेकर गोल्ड पर सवाल जो वेस्ट बंगाल पीसीएस ने पूछा कि भारत सबसे ज्यादा गोल्ड कहां से मंगाता है, तो आंसर स्विट्जरलैंड था, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह जानकारी निश्चित ही नई अपेक्षाएं देगी कि भारत कुछ तो बढ़िया करने वाला है। जानकारी पसंद आ रही हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। साथियों, हाल ही में किसने बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। बारिसु कन्नड़ा दिम दिमावा कल्चरल फेस्टिवल जो है वो दिल्ली के अंदर मतलब इनॉग्रेट किया गया था 25 फरवरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, किस खिलाड़ी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी के द्वारा फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता गया है। ठीक है साहब, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको अभी थोड़ी देर में दे दी जाएगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नया नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की अनुमति फिलहाल दे दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजीनगर किया जाएगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कहा जाएगा। तो ये दो नाम है जो आपको याद होने चाहिए। एक बार साल से मतलब औरंगाबाद उस्मानाबाद बनने का गृह मंत्रालय ने फिलहाल इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको यह जानकारी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। सेशन कैसा रहा? होठ सूख चुके हैं लगातार इतनी देर तक बोलते बोलते। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो। अगर प्रयास पसंद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमारी जानकारी जरूर साझा करें। इस चैनल पर जो भी जानकारियां मैं आपसे साझा कर रहा हूं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद काम की है, यानी इन्हें पढ़ने के बाद शायद आपको करंट अफेयर के लिए और मेहनत ना करनी पड़े। और रही बात जीके की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, तो उनके लिए हमारा बैच शुरू हो चुका है। विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो यूपीएससी का फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तैयार करना चाहते हैं, एक 6 महीने का जर्नल अवेयरनेस बैच जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फाउंडेशन लेवल से तैयार, जिसको जीरो से पढ़ना हो वहां से दी जा रही है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया गया है। पूरे 1 साल तक आप इसे पढ़ और सुन पाएंगे। हमारे एप्लीकेशन का नाम अंकित अवस्थी, RNA बाय अंकित अवस्थी है। यहां पर पेड बैच उपलब्ध है। 1999 में आपको कोर्स दिए जा रहे हैं। लाइव और रिकॉर्डेड जो क्लास निकल जाएंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिलती जाएंगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर दिन शाम 8:30 बजे क्लासेस हो रही हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती हैं। वीकली टेस्ट करंट अफेयर का फ्री मिलता है, पीडीएफ यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। कोर्स पूरी तरह डिजिटल बोर्ड से लिया जा रहा है। जिन साथियों ने कल हमारी क्लास पढ़ी थी वो आज इस सेशन के अंदर कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर साझा करें। आपके रिव्यू का इंतजार हमें रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी हमारी टीम के कॉल सेंटर नंबर हमने आपके सामने साझा कर दिए हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप रात 8 बजे से पहले इन्हें, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में इन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।